बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, रिसाइट दुरूद पाक। जी फर्स्ट क्लास हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे मैट्रिसेस वाला तीसरा चैप्टर। तो 3.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। 3.2 के भी हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, लेकिन एक दो सेक्शंस में नहीं हुए थे, तो उसके लिए मैं स्टार्ट से ले रहा हूँ कि स्टार्ट से 3.2 जो है ऑनवर्ड सारे वन टू ऑल क्वेश्चंस हो जाए, ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना रहे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें उसने कहा है कि इफ a is equal to aij 3/4 इसका जो है ऑर्डर है, देन शो करना है कि i3 a इक्वल टू a क्या होगा, और दूसरा पार्ट है ai4 इक्वल टू a के। तो सिंपल है, हम जो है पहले इसको लेते हैं कि ये है क्या, जो इसने कहा हुआ है क्या है। पहले पार्ट में i3 a इक्वल टू a as I3 को मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3। तो वो होता है जी हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3। और इसी तरह A जो है, ये इसका मतलब ये है कि 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं, 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं। तो ये इसके हमने 3 रोज और 4 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स बना लिया। लेफ्ट हैंड साइड है I3A, I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 पहले ले लिया, A के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। आप जानते हैं पहले, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते। कंफर्म करने के लिए क्या फार्मूला है हमारे पास, क्या चीज है। जो की पॉइंट है वो ये है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। इसके नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसके नंबर ऑफ रोज 3 है। ये अगर इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। देन मल्टीप्लाई करने का फार्मूला ये है कि इसकी पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से, फिर पहली रो तीसरे कॉलम से, पहली रो चौथे कॉलम से। सिमिलरली फर्स्ट रो का काम सारे के साथ होने के बाद फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो। तो यही काम किया हमने। पहली रो को पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई a11, दूसरा 0 इससे मल्टीप्लाई होकर 0, फिर ये 0 यानी a11 प्लस 0 प्लस 0। सिमिलरली a12 इसके साथ और प्लस 0 प्लस 0। पहली रो तीसरा कॉलम a13 प्लस 0 प्लस 0, a14 प्लस 0 प्लस 0। ये पहली रो का पूरे मैट्रिक्स के साथ हो गया काम। फिर दूसरी रो की बात कर रहे हैं। दूसरी रो पहला कॉलम 0 इससे मल्टीप्लाई होकर 0, 1 इससे मल्टीप्लाई होकर 2 1, 0 इससे मल्टीप्लाई होकर 0, यानी 0 प्लस a21 प्लस 0, 0 प्लस a22 प्लस 0 एंड अप टू सो ऑन। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, ये हो गया। सिमिलरली तीसरी रो पहला कॉलम 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 1, 0 प्लस 0 प्लस 3 1, 0 प्लस 0 प्लस 3 2, ये 0 है, प्लस 3 2। और इसी तरह 0 प्लस 0 प्लस a33, फिर 0 प्लस 0 प्लस 3 4। और ये हमारे पास जी इसी तरह फिर हमारे पास इसको सिंपलीफाई करते हैं। 0 किसी चीज से प्लस हो तो फर्क नहीं पड़ता। देख लें आप कि a11 a12 13 14, a21 22 23 24 आएगा 24। सिमिलरली 31 32 33 34। देखिए तो से है, तो ये a मैट्रिक्स है। अगेन वही a मैट्रिक्स आ गया, इक्वल टू a आ रहा है, यानी I3A इक्वल टू a क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट है इसका ai4 इक्वल टू a। i4 मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 4, 4/4 इसकी 4 रो और 4 कॉलम्स। तो a हमने लिखा एज लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, i4 लिखा, i4 ऑर्डर 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो इनको मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले हम वही अगेन चेक करेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए पहले चेक करते होते हैं कि क्या ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम पहले जो लिखा गया है इसके नंबर ऑफ कॉलम, और जो बाद में लिखा गया है इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। अगर होंगे तो कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज नॉट। तो ये देखिए इसके नंबर ऑफ कॉलम जो है 4 है, इसके नंबर ऑफ रोज जो है वो 4 है। ये मल्टीप्लाई हो सकता है। पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई कर लिया, पहली रो दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम। सिमिलरली दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम। अब उस ये हमारे पास इस तरह हमने मल्टीप्लाई किया और इसको सिंपलीफाई किया, तो ये अगेन एक इक्वल आ रहा है। तो हेंस ये हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें उसने कहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस दिए हैं, 4 पार्ट है इसके, और वो कहता है इसके इनवर्स फाइंड करें। पहला हमारे पास 3 -1 2 1,
इसको हम लेट कर रहे हैं कि ये ए, इस मैट्रिक्स का नाम उसने नहीं दिया हुआ बुक में, हमने लेट कर लिया ए बी सी, कुछ भी आप लेट कर सकते हैं, नो इशू। तो ये ए के इक्वल लेट कर लिया हमने इसको। ए इनवर्स के लिए फार्मूला होता है 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। आप इसको एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट यूं भी लिख सकते हैं, नो इशू। ऐसा लिख दे या ऐसा लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ऐसे लिखा हुआ है सिंपली। तो आप इसके लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड है, एक हमारे पास एक डिटर्मिनेंट और एक एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेने के लिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट का सिंबल 3 - 1 2 1, इसका डिटर्मिनेंट लिया दैट इज इक्वल टू 5। और अगर ये 5 है तो ये मतलब ये नॉन सिंगुलर है। अगर 0 आ जाता तो ये सिंगुलर होता। और जब ये नॉट इक्वल टू 0 हो, नॉन जीरो नंबर आ जाए डिटर्मिनेंट, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ये 0 आ जाए तो फिर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हमने ए इनवर्स के लिए जो है डिटर्मिनेंट ले लिया जो कि 5 आ रहा है, और ये 0 के इक्वल नहीं है, तो सो दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और ये नॉन सिंगुलर है। तो एडजॉइंट ऑफ ए लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए लेने का तरीका ये है कि इनकी यानी मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल की जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जगह चेंज करते हैं, और बाकी जो है उनके साइन चेंज करते हैं। 1 की जगह 3, 3 की जगह 1, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। इक्वेशन 1 इसका नाम रखा था हमने, वही बिकम्स एज, तो ए इनवर्स डिटरमिनेंट की जगह उसकी वैल्यू पुट की, एडजॉइंट ऑफ ए। इस ये 5 हर एक एलिमेंट के ऊपर डिवाइड हो रहा है, हर एक एलिमेंट के साथ डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर दिया हमने, सिंपली ये आंसर है। ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इसी तरह इसको हमने बी के इक्वल लेट कर लिया। ये आपकी चॉइस है, आप इसको ए भी कह सकते हो, सी भी कह सकते हो, डी भी कह सकते हो। इसको हमने बी के इक्वल लेट कर लिया। तो अब बी इनवर्स बराबर होता है 1 ओवर बी का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। इसके इक्वल नाम 1 कर लिया। बी का डिटरमिनेंट लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट इधर डिटरमिनेंट के अलावा डालेंगे, इधर डिटरमिनेंट है। तो याद रखिए बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स डाल देते हैं, मैट्रिक्स नहीं, ये अब डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स की अलामत नहीं आएगी। अब यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं आएगी, ना मैट्रिक्स वाली ना डिटरमिनेंट वाली। इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस लगा के बाकी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो -10 और ये +12 दैट इज इक्वल टू 2, और नॉट इक्वल टू 0 है 2, तो सो बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ये हमें क्लियर हो गया। एडजॉइंट ऑफ बी लेते हैं, तो उसके लिए हमें पता है कि इनकी जगह चेंज करते होते हैं, इनके साइन चेंज करते हैं, किया बी एडजॉइंट बी ले लिया। इक्वेशन 1 बिकम्स एज बी का डिटरमिनेंट एडजॉइंट बी। डिटरमिनेंट हमारे पास 2 आया था, 2, और ये एडजॉइंट बी है। इसको 2 को हर एक के साथ डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये दो सिंपलीफाई हो रहे हैं, इनको सिंपलीफाई कर दिया। 4 ओवर 2 2 होता है, और -2 ओवर 2 जो है -1 होता है। बाकी वैसे का वैसे, ये आंसर है हमारे पास। ये दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट यहाँ पे लिया है, इसको मैंने लेट किया है ए के इक्वल। इसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह के हैं। पहला एलिमेंट है इसका 2 आयोटा, फिर प्लस आयोटा, फिर आयोटा, फिर माइनस आयोटा। ये इसके एलिमेंट्स हैं। इसका डिटरमिनेंट ले रहे हैं। डिटरमिनेंट के लिए सेम वही फार्मूला, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगा के इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई किया -2 आयोटा स्क्वायर, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। एज वी नो कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। इसकी जगह -1, इसकी जगह भी -1, तो ये -2 और ये +1 दैट इज इक्वल टू 3, और 3 जो है इक्वल टू 0 नहीं होता, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, इनकी जगह चेंज करेंगे और इनके साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज कर दिए, ये प्लस थे माइनस हो गए। ए इनवर्स इक्वल होगा 1 ओवर ए का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। एक डिटरमिनेंट 3 है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये आएगी, ये है। तो अब हर एक ये जो 3 है हर एक एलिमेंट के नीचे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दे, ये हमारा आंसर है ए इनवर्स। इसी तरह चौथा पार्ट है, इसको हमने लेट किया ए के इक्वल अगेन। ये 2 1 6 3 है। डिटरमिनेंट लेते हैं इसका डिटरमिनेंट बेटा हमारे पास आ रहा है 2 1 6 3। तो डिटरमिनेंट जैसे ही लेते हैं तो ये हमें मिल रहा है 0, और अगर डिटरमिनेंट 0 मिल रहा है तो हम जानते हैं ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता होता, इनवर्स जो है पॉसिबल नहीं होता। एज मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बस यहाँ तक करके उसके बाद छोड़ देना है हमने। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। दुआ में याद रखिएगा।